हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। वन सोल मीट एपिसोड नंबर 44। पिछले पार्ट प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। मैं सीधा स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। अनु बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे पा तो ली थी। उसे ये भी बहुत ही अच्छी तरह से मालूम तो पड़ चुकी थी कि उस दादू का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। लेकिन क्या इन्वॉल्व है क्या नहीं उसे नहीं पता। उसे और भी सब कुछ जाननी होगी, लेकिन वो अकेले की जान सकती है नहीं। उसे अवनी की साथ चाहिए। इसलिए अनु बहुत देर तक बाहर ही रहती है। बहुत देर मतलब समय जाने के बाद वो जब घर पहुंचती है वो देखती है कि अवनी बहुत देर तक उसके लिए वेट कर रही है। अवनी उसे बहुत बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन अनु ने फ़ोन नहीं उठाई थी। अनु जब घर पहुंचती तो अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन होकर बोलती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो? मैं तब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठाया नहीं। ओके बात ठीक है, लेकिन एसएमएस तो कर सकती थी तुम मुझे। अनु बहुत देर तक अपनी को शांत करती है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। फिर अपनी ये पूछती है कि क्या हुआ है, कहाँ गई थी क्या तुम? अनु उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताती, लेकिन उसे सिर्फ ये बताती कि मैं साथ दूंगी आपकी ये सच जानने में। क्या क्या हो रही है आसपास ये सब कुछ जानने में मैं आपकी साथ दूंगी, लेकिन आपको भी मेरी साथ देनी होगी। बहुत सच अभी भी अनखुला है। इस सच को बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। क्या आप मेरी साथ दोगे? अवनी ज़्यादा कुछ सोचती ही नहीं है। अवनी अनु की हाथ पकड़ते हुए उसे प्रॉमिस करती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी साथ दूंगी। ये बोलते हुए दोनों अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसके पापा मम्मी वो लोग भी वेट कर रहे थे सोफे पर बैठ के हुए। वो जब जब आंटी आती है वो बोलती है कि अरे अनु बेटा, कहाँ थी तुम तो ऐसे नहीं करती हो। मेरी बेटी की बात अलग है, लेकिन तुम तो इतनी ज़्यादा देर। अनु बोलते आई एम सॉरी आंटी, मतलब कुछ काम था इसलिए बाहर चली गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करूँगी। मुझे कहीं पर भी जानी होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। आंटी बोलती है हाँ, बहुत टेंशन लगा देते हो तुम, आओ रूम पर आओ। तो ये बोलते हुए ना वो अनु जाकर मतलब बेडरूम पर जाकर फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद वो भी नीचे आ जाती है। वो लोग रात की डिनर करते सब बैठे हुए, देखिए आज डिनर के टेबल में बहुत ज़्यादा शांत एक एनवायरनमेंट थी। बिल्कुल कोई कुछ बात नहीं कर रही है। अवनी की मॉम को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि अवनी की मॉम को तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अवनी थोड़ी सी नाराज़ थी उसके पापा के ऊपर, लेकिन आज ऐसा लग रहा था अवनी को कि मतलब उसके पापा जैसे वेव कर रहे कि कुछ किया ही नहीं उसने। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, इसलिए आप किसी की भी जान ले सकते हो, ये कौन सी बात है? इसलिए कहीं ना कहीं अवनी अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग रखती है अपनी फैमिली से। वो अपनी लाइफ से जीती है। वो लाइफ में जो जो चीज़ करनी चाहती है वो चीज़ करती है। अवनी की मॉम को ऐसा कुछ मतलब आइडिया ही नहीं थी कि असल में हुआ क्या है। सब लोग अपना जब खाना खा चुके थे तब अवनी अवनी के पापा और अवनी की मम्मी दोनों ही चली जाती अपने रूम पर, और अवनी और अनु चली जाती अपनी रूम पर। अनु को कुछ अपनी कॉलेज पर काम करनी थी, तो अनु अपनी थोड़ी सी पढ़ाई या कौन सी थोड़ी सी पढ़ने के बाद अपनी रूम पर आती है, मतलब अवनी के रूम पर आती है। जब तो अंदर आती है ना तब वो देखती है कि अवनी उसकी जो मतलब होता है ना बैल्कनी टाइप्स जो विंडो होती है ना, उस टाइप्स वहाँ पर ना वो खड़ी होकर ना बाहर देख रही है। कभी कभी आप मतलब आसमान की तरफ भी देख रही थी। अनु अवनी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अवनी को पता तो चल जाती है कि उसके पीछे अनु है, लेकिन वो मतलब पीछे घूमकर भी नहीं देखती और मतलब कुछ बोलती नहीं है। अनु बोलती है कि मैम क्या सोच रही है आप? अभी भी क्या आप उस बात को लेकर सोच रही हो?
अवनी एक बार पीछे घूमकर अनु की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या सोचनी नहीं चाहिए अनु? अनु बोलती हाँ, बिल्कुल सोचनी चाहिए। जो चीज़ हुई है उस चीज़ का तो कारण मतलब अवनी बोलती कारण अगर मुझे सच में एक बिलीवेबल कारण लगती ना अनु, तो मुझे सच में सब कुछ ठीक लगती। लेकिन जो चीज़ सब लोग बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो रीज़न हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो मुझे पता ही नहीं है। मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों को पहचानती नहीं हूँ। अनु अपनी की हाथ पकड़ लेती है, दोनों हाथ को पकड़ती थोड़ी सी प्रेस करती है, मतलब अनु का हाथ अवनी के हाथ को। अनु बोलती है कि मैम, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अनचाहा अनपहचान लोग आसपास आपकी तरह घूम रहे हैं, जिसे आपको लगता है कि आप लोग इससे बहुत सालों से बहुत दिनों से पहचान रहे हो। आज आपको ये लग रहा है कि वो सब लोग को आप पहचानते नहीं हो, लेकिन आपको एक बात तो एश्योर मैं कर सकती हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा पहचानी इंसान हूँ। आप मुझे हमेशा ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। आप आपकी दिल की बात मुझे बोल सकते हो, चाहा अनचाहा कुछ भी बोल सकते हो, जैसे हम लोग एक साथ रह सके, कुछ भी हो जाए। इस बार मैं आपके हाथ छोड़ने नहीं वाली हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ छोड़ो। अवनी को ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब तो लगती है, लेकिन वो अनु की बात काटती नहीं है। अवनी बोलती है कि पता नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बात तुम मुझे पहले भी बोल चुकी हो, लेकिन मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दूँ। लेकिन सिचुएशन, अनु बोलती सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आप मेरे हाथ नहीं छोड़ोगे। जब तक ये 4 हाथ एक है ना मैम, तब तक ना दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक साथ लड़ सकते हैं। लेकिन ये दोनों हाथ अगर छूट जाए ना, तो इस बार भी वही हाल होगी जो अब अनु चुप हो जाती है। अब नहीं बोलती कि क्या हुआ, बोलो क्या हाल होगी। अनु बोलती है कि कुछ नहीं, टाइम आने के बाद आपको सब पता चल जाएगी। आपको खुद को जाननी होगी, आपको खुद को पहचाननी होगी। आप कौन हैं, आपके अंदर क्या क्या है, ये आपको खुद में जाननी होगी। मैं आपकी साथ दे सकती हूँ, मैं आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं आपकी साइड बाय साइड रह सकती हूँ, लेकिन करना तो आपको खुद है। अपनी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, अपनी सीधा अनु को हक कर लेती है। अपनी बोलती है कि अनु, मुझे पता नहीं दर्द लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दिल काँप रही है। अनु बोलती है कि रिलैक्स मैम, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। बोला ना कि हम दोनों को एक रहनी होगी, जब तक हम दोनों एक साथ हैं कुछ भी नहीं हो सकती, और कुछ भी अगर हो भी जाए तो हम दोनों एक साथ संभाल लेंगे। अनु अवनी को छोड़ती है और अनु अवनी की फोrehead पर एक किस करती है। अवनी अपनी आंखें बंद करके वो चीज़ फील ले रही थी। अवनी जब अनु जब अवनी की चेहरे की तरफ देखती है ना, वो देखती कि अवनी की आंखें बंद थी। अनु अवनी की गालों पर किस करती है, पहले एक गाल पर, फिर दूसरी गाल पर। तब भी अवनी की आंखें बंद थी।
अनु खुद को थोड़ी सी रोकना तो चाहती थी, लेकिन पता नहीं उसे क्या होती है। अनु सीधा अवनी की होठों पर किस करती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस। कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट नॉर्मल किस होकर दूर हो जाती है। अवनी अब आंखें खोलती है। अवनी की आंखें थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। वो अनु की तरफ देखती है। अनु थोड़ी सी दूर चली गई थी, लेकिन अवनी को तो अभी अनु की दूरी बर्दाश्त नहीं है। अवनी अनु को कमर से पकड़ते हुए ना अपनी तरफ पुल करती है। अनु की नोज सीधा टिकती है अवनी की नोज से, इतनी मतलब होता है ना, फोर्सफुली उसे पुल करती है। अनु की होठ सीधा अवनी की होठ पे जाकर टकराती है। दोनों ही फिर से किसने लगते हैं, लेकिन इस बार अवनी करती है। अवनी अनु की होता है ना, दोनों होठ को ऐसे प्रेस करती है ना कि अनु की आंखें तो वही बंद हो जाती हैं। अवनी उसे सॉफ्ट किस से तो स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बहुत ज़्यादा एक पैशनेट किस में बदल जाती है। अवनी लिटरली अनु की दो होठ को इतनी अच्छी तरह से सकिंग कर रही थी ना कि अनु एक बार अवनी को रोकने के लिए बोलती है कि मैम प्लीज़ शांति से ना मैम, एक मतलब सॉफ्टली। अवनी बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं कुछ भी शांति से नहीं कर पाती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए ना अपनी अनु को अपनी गोद में उठा लेती है और सीधा बेड पर लेकर जाती है। अनु अवनी को सॉरी अवनी अनु को बेड पर सुला देती है। अवनी अनु को एक बहुत प्यारी सी नज़रों से देख रही थी। अब अनु को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अनु की नाक कान पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु बोलती कि मैम प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत देखो ना, मुझे शर्म आ रही है। अवनी हंसती है। अपनी अपनी होठ पहले अनु की फोrehead से टच कराती है, फिर नाक से, फिर दोनों गाल से, चीक से, फिर अपनी होठ अनु की फिर से होठ से लगाती है। पहले सिर्फ एक किस करती है, उसके बाद अनु की जो लोअर लिप है उसमें अपनी होता है ना एक बाइट की तरह लेती है और फिर छोड़ देती है। अनु को बहुत ज़्यादा अभी ना हो रही थी, मतलब प्रेशर बिल्ड हो रही थी अपने अंदर, लेकिन अवनी को ऐसा लग रहा था कि वो अनु को ज़्यादा टीज करे, लेकिन अनु को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। अनु अब क्या करती है, अवनी की जो नेक साइड है ना, नेक साइड उसे पुल करती है। पुल करने के बाद पैसिनेटली किस करने लगती है। दोनों इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं दोनों की किस पर कि वो लोग भूल ही जाते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग कहाँ पर हैं। उसकी दोनों के मुंह से आवाज़ आने लगता है लिटरली, कि नहीं दोनों की होश ही नहीं थी कि आसपास उसके मम्मी पापा के भी रूम हैं, वो भी सुन सकते हैं। लेकिन प्यार में होता है ना, प्यार में हम लोग कहाँ ये सब देखते हैं। अवनी अब किस होने से प्यार किस होने के बाद अवनी अपनी होठ अनु की मतलब नेक साइड पे पूरी तरह से किस करने लगती है, टंग से लीक करने लगती है, थोड़े थोड़े बाइट करने लगते हैं। अनु की हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। अब अपनी अनु को थोड़ी सी उठाते हैं, उठाने के बाद पीछे से बैक से उसे पकड़ती है और उसकी चेस्ट साइड को प्रेस करने लगती है और उसकी होठ पीछे की नेक साइड से पूरे बैक की तरफ लग रही थी। अनु लिटरली मौन करने लगती है, उसकी मौन की आवाज़ बढ़ रही थी। लेकिन आज अनु भी खुद को नहीं रोकती है।
और अवनी भी नहीं। अवनी पूरी तरह से अपनी जो होठ की जो प्यासी जो होती है ना, अपनी जो चुंबन है पूरी तरह से अनु की बैक साइड पर दे रही थी। अनु के जो कपड़े हैं थोड़ी थोड़ी तरह से खुल रही थी। अनु को पूरी तरह से निक करने की पूरी तरह से कोशिश चल रही थी। लिटरली अवनी अनु को हाफ निक तो कर ही चुकी थी। अब फिर से अवनी अनु को लिटा देती है बेड पर। लिटाने के बाद फिर से अपनी जो होठ है अपनी पूरी तरह से अटैकी मोड पर आ जाती है। अपनी होठ अनु की नेक साइड पे रखती है, उसमें किस करने लगती है, बाइट करने लगती है, थोड़ी सी नीचे आती है, अनु की लेवे साइड पे किस करने लगती है, थोड़ी सी टंग सकिंग करती है, अनु के चेस्ट साइड पे जाकर उसे लीक करती है, बाइट करती है, सब करती है। अनु लिटरली एक बार अपनी की सिर खमचा रही थी, कभी बेड को पकड़ रही थी, बेडशीट को पकड़ रही थी। अनु की हालत ख़राब हो चुकी थी। अनु की मुंह से सिर्फ उसे आवाज़ें निकल रही थी और अवनी के कानों में जब अनु की ये सी आवाज़ पहुंच रही थी ना, अवनी कहाँ खुद को रोकने वाली थी। अवनी और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अवनी की टंग थोड़े थोड़े के नीचे आ रही थी। जब अवनी की टांग अनु के सेंसिटिव स्पॉट पर पड़ती है ना, लिटरली अनु की हालत ख़राब हो जाती है। जितना ख़राब थी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अनु लिटरली हाफ उठ जाती है बेड से और अवनी की तरफ देखने लगती है। अवनी तो अपना काम कर रही थी, लेकिन अनु खुद को कैसे संभलाए। ये चीज़ तो संभालने की तरह नहीं है ना। वो खुद को कंट्रोल भी आज नहीं करनी चाहती थी। लिटरली अनु मौन करी थी इतनी ज़ोर से। अवनी जब अपनी दोनों फिंगर पुश करती है ना, अनु की लिटरली चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि आज अवनी की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी फास्ट थी। अनु खुद को मतलब ऊपर लेकर आती है और अनु की होठ पर किस करने लगती है, लेकिन नीचे तो मूवमेंट चल रही थी। अनु के मौन, अवनी की मौन पूरे रूम पर गूंज रही थी। दोनों की बॉडी एक साथ मिल रही थी। पूरे रूम पर पसीने की एक अलग सी सुगंध हो रही थी। होता है ना जब प्यार में हम लोग होते हैं, दोनों की सिर्फ आवाज़ें आ रही थी और कुछ नहीं। एक हॉट इन्वायरमेंट बन जाती है पूरे रूम पर। पूरे आधे घंटे दोनों में इतनी ज़्यादा मिलाप होने के बाद, एक प्रॉपर इंटीमेसी के बाद अवनी अनु को छोड़ती है। अनु की इतनी ज़्यादा मतलब होता है ना, करेज ही नहीं थी कि वो उठ कर अवनी को हक करे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। अवनी अनु को अपने पास लेकर आती है और बहुत ज़्यादा एक प्यारी सी हक करते हुए ना उसकी फोrehead पर किस करती है और उसे आई लव यू बोलती है। अवनी भी खुद को संभालती है। अपनी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट थी, इतनी ज़्यादा वो काँप रही थी, वो खुद को बहुत ही अच्छी तरह से शांत करती है। उसके बाद वो अवनी को टाइटली हग करती है। अवनी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तू मेरी मैसेज की रिप्लाई नहीं दी। अब अनु बोलती है आई लव यू टू। अवनी फिर से अनु की फोrehead पर किस करती है और अनु भी अवनी के चिक्स पर किस करती है। दोनों एक दूसरे को हग करके उस रात के लिए सो जाती है। जब मिडनाइट होती है ना, तब अवनी की नींद अचानक से खुल जाती है और वो उठ जाती है। अवनी और अनु दोनों को बहुत ही टाइटली हग करके सोई हुई थी। जब अवनी ऐसे उठ जाती है ना, तब अनु को भी नींद टूट जाती है।
अनु देखती कि अवनी को बहुत ज़्यादा पसीना आ चुकी थी और लिटरली देखती कि एसी भी बहुत ऑन है। और अनु थोड़ी सी हैरान थी कि मैम क्या हुआ है? आपने कुछ बुरा सपना देखा क्या? सब ठीक है ना? अनु अवनी अनु को हग कर लेती है टाइटली और बोलती है कि तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? वो मैंने वो सपने में। अनु बोलती मैम रिलैक्स, आपने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं है। क्या हुआ? क्या देखा आप सपने में? अवनी बोलती वो लोग मुझे छीन रहे हैं, वो तुमको ले जा रहे हैं। तुम मत जाओ ना, तुम मेरे साथ रहो ना। तुमको ले जा रहे हैं वो लोग फिर से ले जाएंगे क्या तुम्हें? वो लोग ले जा रहे हैं तुम्हें। अनु थोड़ी सी शॉक थी कि अवनी असल में बोलना क्या चाहती है, क्योंकि अनु को तो समझ में नहीं आ रही थी। तो आज की जो ये तक रखते हैं, देखते आगे एपिसोड क्या होती है। तो बाय बाय।